हेलो दोस्तों, एम सिंह टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। तो इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का प्लास्टिक शीट काट लिए हैं और इसको सुपर ग्लू के माध्यम से चिपका कर एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा और इसको कलम से मार्क लगाकर इसको भी काट लेंगे। जब सुपर ग्लू से प्लास्टिक को चिपकाते हैं तो इसको देखेंगे कि 90 डिग्री पर ही रहे, नहीं तो अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। इसको काटने के लिए लोहे की काटने वाली कैंची का उपयोग कर रहे हैं और इससे आराम से इसको काट देंगे। यह सीधा नहीं है तो इसको रुमाल से घस देंगे ताकि थोड़ा सीधा हो जाए। यह भी प्लास्टिक का शीट है और इसको भी काटेंगे। और जो बीच में एक काला लाइन दिख रहा है, यह प्लास्टिक थोड़ा छोटा था तो इसको चिपका लिए हैं सुपर ग्लू के माध्यम से। इसको भी काटने के लिए लोहे की काटने वाली कैंची का प्रयोग कर रहे हैं, इससे आसानी से कट जाता है। और जो चिपकाए हैं तो यहाँ बीच बीच में थोड़ा गैप है, इसको सुपर ग्लू यहाँ पर लगाकर और जो प्लास्टिक का बुरादा है इसको यहाँ पर भर देंगे। इस रुमाल से घसे हैं तो ही बुरादा निकला, वही थोड़ा सही से हो जाएगा, थोड़ा मजबूती हो जाएगा। और अब ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे और इसको लगाने के लिए यहाँ पर कुछ गोल टाइप ले लिए हैं और इससे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर छेद कर देंगे। ऑन ऑफ करने के लिए हम इस स्विच का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक बार दबा कर मारा जाता है, एक बार दबाने का बूट जाता है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, जो चार्जिंग कंडक्टर है इसी के ही साइज का आप लोग छेद करेंगे। कंडक्टर चपटा पिन का था तो मैं चपटे पिन का ही केवल छेद किया था, लेकिन तो बाद में निकल जा रहा था चार्जिंग पिन लगाते हुए। तो गोल सा से छेद करेंगे तो बाहर से बैठा देंगे तो नहीं निकलेगा। जिसको छेद कर रहे हैं वो चार्जिंग लाइट का है, जो बड़ा लगा है वो ऑन ऑफ स्विच का है, और जो आयत के आकार का है वो चार्जिंग कंडक्टर का है। लेकिन आप लोग इसको गोल छेद कीजिएगा, हम भी बाद में गोल छेद करके लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ बराबर नहीं होगा उसको रुमाल के माध्यम से घस कर बराबर कर लेंगे। स्विच पर एक प्लास्टिक छेद करके लगा दिया है, उसको सुपर ग्लू किनारे किनारे लगा देंगे और इसके छेद में न जाने तो स्विच खराब हो जाएगा और इसको इसके स्थान पर छिड़का देंगे।
यह प्लास्टिक का सीट है, इस पर लाइट को चिपकाएंगे और जहाँ पर ये स्विच रोकेगा इसको वहाँ का हिस्सा थोड़ा काट कर निकाल लेंगे। यह आईसी है और यह एक ओर से केवल विद्युत के प्रवाह को जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। और इसके बाद इस बार को देख लेंगे जिधर से बैटरी बढ़ जाएगा और बैटरी का हिस्सा में लगे रहेगा जो भाग, उसको हम चार्जिंग में लगा देंगे और एक इसको स्विच में लगा देंगे। और यह रेजिस्टेंस है, इसको जो चार्जिंग के प्लस वाले में आईसी लगाए हैं जिधर, तो उसी के चार्जिंग से ही इसको भी जोड़ देंगे और प्लस वाले इंडिकेटर बल्ब में लगा देंगे। और यह थोड़ा कम कर देता लाइन, और क्योंकि चार्जिंग में लाइट थोड़ा कम पावर का है, ज़्यादा पावर पाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। चार्जिंग कंडक्टर का माइनस वाला वायर चार्जिंग लाइट के माइनस वाले लेग से जोड़ देंगे। यह वायर बैटरी के लिए काट रहे हैं। नीला वाला बैटरी के प्लस पॉइंट पे जोड़ देंगे और सफ़ेद वाला बैटरी के माइनस पॉइंट पे जोड़ देंगे। बैटरी का वायर जहां आईसी का लेग स्विच से जुड़े थे वहीं पर जोड़े देंगे नीला वाला, क्योंकि प्लस पॉइंट है और वह प्लस पॉइंट था। और जहां कंडक्टर का माइनस वाला वायर जुड़े हैं वहां बैटरी का माइनस वाला वायर जोड़ देंगे। और अब बल्ब जोड़ देंगे, इसका भी नीला वाला प्लस है, वो सफ़ेद वाला माइनस है, और प्लस वाला स्विच के दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे और माइनस वाला सफ़ेद वायर जहाँ बैटरी का माइनस वाला जोड़े वहीं जोड़ देंगे।